नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय और मेरे साथ मेरी सहयोगी है नम्रता और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। और इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बताना चाहेंगे, नम्रता को भी पता है, इस पर डिस्कशन भी करेंगे कि कहा जा रहा है कि राम मंदिर पर बम गिराएंगे और फिर इसका ठीकरा मुसलमानों पर फोड़कर बीजेपी वोटों को अपनी तरफ करेगी। ये कहा गया है बी.आर. पाटिल की तरफ से, कर्नाटक में विधायक है। पूरी खबर क्या है नम्रता, सबसे पहले आप वो बताइए। खुशबू ने कहा कर्नाटक में विधायक हैं। एक बहुत अहम बात मैं बता दूं, कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक हैं और देखिए जब इस तरीके का बयान कांग्रेस की तरफ से आता है तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहली बात तो खुशबू, कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई है, बम्पर जीत गई है। आपने इसका जश्न भी मनाया, काम करने के बजाय अब इस तरीके के बयान आपको पहली बात तो नहीं देने चाहिए। फिर दूसरी तरफ मुद्दा आता है राम मंदिर का। ये इतना ज्यादा हॉट टॉपिक है और न जाने कब से चला आ रहा है। अब जब हम इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जब इसका अब ये कहा जा रहा है कि चुनावों से पहले अब इसकी ओपनिंग हो जाएगी, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, नरेंद्र मोदी खुद पहुंचेंगे, सारी चीजें हो रही हैं, पूरे देश में जश्न का माहौल है, तो फिर कांग्रेस के एक विधायक इस तरीके का बयान देते हैं कि इस पर बम गिरा दिया जाएगा, बम बीजेपी ही गिराएगी और इसका ठीकरा फोड़ा जाएगा मुस्लिम समाज पर। ये कहना है बी.आर. पाटिल का। अब ये बयान उन्होंने क्यों दिया है, फिर मैं इसको जोड़ना चाहूंगी चुनावों से ही। देखिए सब जानते हैं लोकसभा चुनाव होने हैं और कर्नाटक से भी अगर मैं गलत नहीं हूं तो 28 सीटें आती हैं, जिनमें बीजेपी को पिछली बार 25 सीटें मिली थी। ऐसे में कांग्रेस को खतरा है। कांग्रेस के अब जो ये पूरा गठबंधन है I.N.D.I.A वाला, इसको बहुत ज्यादा खतरा है और ऐसे में जानबूझकर ये बयान दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब बी.आर. पाटिल का खुशबू ये बयान सामने आया तो अब लोगों ने देखिए क्या कहना शुरू किया है। लोगों ने कहा कि बी.आर. पाटिल भले ही ये बात कह रहे हो कि बम वो फोड़ेंगे और नाम हमारा आएगा, लोग कह रहे हैं कि आप अब ये रणनीति अपना रहे हैं, करेंगे आप ही और आप खुद बीजेपी को बदनाम करेंगे। राम मंदिर इतना सेंसिटिव और हॉट टॉपिक है, इसे भुनाना है बस। और कल की बात कर ले तो इसे लेकर आपने भी बताया, एक बार फिर से मैं सभी को बताना चाहूंगी कि राम मंदिर को लेकर प्राण प्रतिष्ठा और अनुष्ठान जो है वो जनवरी में होने वाला है। 22 जनवरी वहां पर पीएम मोदी पहुंचेंगे और उसी वक्त प्राण प्रतिष्ठा होगा और उसके बाद से रामलला के दर्शन जो है वो लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे, वहां पर जाकर लोग दर्शन कर सकेंगे। लेकिन इन सब के बीच अब अलग अलग तरह के बयान, और खासकर हाल के दिनों में नम्रता देखे तो सनातन धर्म, हिंदू और ये सारे रामलला मंदिर, ये सब भी चीजें जो है वो मतलब अगर साउथ की बात करें तो साउथ की राजनीति में काफी ज्यादा उपज रही है और लगता है कि वहां के नेता और वहां के जो सांसद विधायक जो भी है उन्होंने ये अपना ली है कि हिंदुओं को गाली दो, सनातन को गाली दो और उसके बाद वोटों की ताली अपनी तरफ करने की कोशिश उनके तरफ से की जा रही है। असल में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो बीजेपी है वो हिंदी बेल्ट वाले राज्यों में भले ही ये वाली राजनीति कर ले, लेकिन ये साउथ में नहीं चलेगी। ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि का बयान सामने आता है। फिर डीएमके के नेता ए राजा इस पर समर्थन करते हैं। प्रकाश राज इतने बड़े एक्टर हैं, दिग्गज एक्टर हैं, अच्छी खासी एक्टिंग कर लेते हैं, पता नहीं रियल लाइफ में इस तरीके का बयान देते हुए क्यों नजर आए कि उन्मूलन हो जाना चाहिए। और प्रियांक खड़गे भी कहीं ना कहीं इसमें सपोर्ट करते हुए नजर आए थे, वो कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये भी रणनीति के तहत है ताकि थोड़ा एक लाइमलाइट हो जाती है और दूसरा इतना हॉट टॉपिक है। और देखिए अब अगर आपने इस तरीके का बयान दिया तो बीजेपी या बीजेपी के नेता चुप तो बैठने वालों में से उन्होंने शुरू कर दिया है, उन्होंने रिएक्शन आ गया है अभी तक, क्योंकि ये खुलासा नहीं हो पाया है कि उनकी तरफ से ये बयान कब दिया गया है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ही ट्वीट में डाला गया है ये वीडियो, वो उसमें अपनी भाषा में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, हिंदी में बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से ही ये ट्वीट किया गया है और उसके बाद उस पर वो आक्रामक नजर आ रही है और बीजेपी इसको लेकर के ये कह रही है कि अब कांग्रेस जो है वो इसे भुनाने की कोशिश करेगी और कर ही रही है। लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने रिएक्शंस देने शुरू कर दिए हैं और अब ये बहस नो डाउट खुशबू बहुत आगे तक जाएगी। कितना आगे तक जाएगी, चुनावों में कितना असर पड़ेगा और फिर जनता किस तरीके से जवाब देगी, और इन सब देखना दिलचस्प और ये भी देखना दिलचस्प होगा नम्रता, क्योंकि INDIA की बात कर रहे हैं हम, अलायंस गठबंधन, महागठबंधन की बात कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ साउथ के नेता नहीं है, उसमें इधर हमारे हिंदी बेल्ट के भी नेता है और उसके बाद उन लोगों के क्या बयान इस पर आते हैं ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो ये थी एक छोटी सी न्यूज जो आप तक पहुंचाने हमें लगी कि जरूरत है तो हमने आप तक पहुंचा दी। आप किस तरीके से इस बयान को लेते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार।